बच्चों, कल जो हमने ये होमवर्क दिया था आपको, 5वें का पहला, दूसरा और 7वां, आज इनको हम दूसरी विधि से समझा देते हैं। तो देखिए, 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने की आज दूसरी विधि बता रहा हूं। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन 2/3 बराबर 2 में 3 का भाग दे लेंगे हम रफ में, इस प्रकार से 2/3। तो देखो 2 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो 0 लगा के दशमलव लगा लो और यहाँ एक 0 लगा दो। 3 छिंग 18, फिर 2 बचेगा, दशमलव के बाद हम कितने भी 0 उतार सके, फिर 3 छिंग 18। ये इस प्रकार ही चलता रहेगा। तो हमारे 2/3 की वैल्यू कितनी आई? हमारी 2/3 की वैल्यू आई 0.66। तो अपन लिखते हैं यहाँ बराबर 0.66। इसी तरह 4/5 की वैल्यू निकाल लो आप। तो देखो 4/5, 4 में 5 का भाग दे लो, 4/5। इसमें भी 0 लगा के दशमलव लगा लो और यहाँ एक 0 उतार लो। 5 8 40। इस तरह से भाग पूरा हो गया। हमारी क्या वैल्यू आई 4/5 की? 0.8। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 0.8। अब हमें 2/3 और 4/5 के मध्य में 5 संख्याएं लिखनी है। तो इससे तो बड़ी लिख देंगे 0.66 से, और 0.8 से छोटी लिख देंगे। और वो संख्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अतः 2/3 व 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं बराबर, तो देखो 0.66 से बड़ी है 0.7 और 0.8 से छोटी है 0.7। ऐसे ही 0.71, 0.72, 0.73, 0.74। हम चाहे तो और भी लिख सकते हैं, कितनी संख्याएं लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद हम कितने भी अंक लगा ले वो सभी संख्याएं 0.7 के बाद में आगे कितने अंक लगा ले वो 0.8 से छोटी होगी। तो इस तरह से 5 संख्याएं हमने लिख दी। इसी तरह से देखो अब इसको करो दूसरे को। तो इसमें -3/2 की वैल्यू निकाल दो। -3/2, तो माइनस तो हम उत्तर में सीधा लगा लेंगे, 3 में 2 का भाग दे लेते हैं। तो 3/2, 2 1 कम 2, 1 बचा, दशमलव लगा के 0 उतारा, 2 पंजे 10। इस तरह से हमारा कितना है 1.5। तो यहां लिखेंगे बराबर 1.5। इसी प्रकार 5 में 3 का भाग दे लो। देखो रफ में दे लो 5/3, 3 एकम 3, 2 बचे, दशमलव लगा के 0 उतार लिया, 3 छिंग 18। तो इस प्रकार से 2 बच गए, आगे मत करो। तो कितना आ गया 1.6। देखो बच्चों, हम यहाँ माइनस लगाना भूल गए, तो अब लगा लेते हैं। तो क्योंकि ये माइनस था ना, यहाँ ये लगाना भूल गए थे। तो इस प्रकार से हमें 1.6 से छोटी संख्या लिखनी है और -1.5 से बड़ी लिखनी है। तो हम इसमें -1.5 से बड़ी लिखने के चक्कर में तो गलती कर देंगे, 1.6 से छोटी लिख लेते हैं। तो अतः -3/2 व 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं बराबर 1.6 से छोटी होती संख्या 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.0। ये सब संख्याएं 1.6 से छोटी है और ये -1.5 से बड़ी है, क्योंकि ये 0 से ही बड़ी है। -1.5 तो 0 से भी छोटी है। तो ये सभी संख्याएं हमारी सही है। और बच्चों, इनके ना उत्तरमाला में उत्तर नहीं मिलेंगे, प्रत्येक बच्चे के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो उनमें से हमने कोई सी 5 अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर ली। इस प्रकार से अब 7वां सवाल करेंगे, ठीक इसी प्रकार करेंगे। तो देखो 3 में 5 का भाग
हम कर लेंगे, क्योंकि इसका पहली संख्या 3/5 और दूसरी 3/4। तो अपन 3 में 5 का भाग दे लेते हैं। 3/5, शुरू में ही दशमलव लगा लो और 0 उतार लो। इस तरह 5 6 30, तो हमारा आ गया 0.6। तो 3/5 बराबर आ गया 0.6। इसी प्रकार 3 में 4 का भाग दे लो। अब आप भाग कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो 0 4 7 28, 4 5 20। इसलिए 3/5 व 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं। देखो बच्चों, इसमें हम क्या, तो इस प्रकार 0.6 से बड़ी और 0.75 से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 और 0.65। कितनी ही भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनंत होती है। अच्छा, इसमें हमें 10 लिखनी है, तो 0.65 के बाद हम क्या लिखेंगे? 0.66, 0.67, 0.68, 0.69 और 0.7 भी लिख सकते हैं, और भी कोई लिख सकते थे। बहुत अनंत संख्याएं होती है। तो इस प्रकार से कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो, हम 2.1 के छोटे छोटे सवाल है, हमने 7वीं क्लास में भी आप लोगों को समझाए। इनको आप जल्दी जल्दी से समझ लो, ठीक है। समीकरण के सवाल है और बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है, तो मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूं इनको, ताकि आप अपना जो आपने होमवर्क किया हुआ उसको मिलान कर सको। तो देखो, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये 2 माइनस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। तो x बराबर 7 अपनी जगह है और 2 उधर जाके प्लस हो गया। कितना हो गया? 7 और 2 9, आंसर। अगला सवाल है y + 3 बराबर 10। तो ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 अपनी जगह, 3 जाके माइनस हो गया, बराबर 7, आंसर। इसी प्रकार से देखो, ये 6 और ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, और हमारे पास वहां क्या रह जाएगा? z। इस प्रकार z बराबर क्या आ जाएगा? 6 में से 2 गए तो 4। इसी प्रकार देखो, अगला सवाल देखो, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x अपनी जगह रह जाएगा, बराबर अपनी जगह रह जाएगा, 17/7 अपनी जगह रह जाएगा, और ये 3/7 उधर जाके घट जाएगा। अब हम एलसीएम लेके घटा देंगे। 7 एलसीएम आया, 17 माइनस 3, और 17 में से 3 गए तो 14/7, और 14 में 7 का भाग देंगे तो 2, आंसर। इसी तरह देखो, 5वां सवाल देखो, 6x बराबर 12, हमें x चाहिए। तो समीकरण का नियम है कि भाई 6x से गुणा हो रहा है, इसलिए 6 उधर जाके भाग हो जाएगा। तो 6 दूनी 12। इस सवाल को देखो, छठे को, हमारे पास क्या है? t की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो t की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 को उधर ले जाएंगे, तो 5 यहां भाग हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा। तो t बराबर 10 गुणा 5, 50, आंसर। बहुत छोटे छोटे सवाल है, वीडियो एक बार देखने समझ में नहीं आया, दोबारा देखना, बहुत छोटे छोटे सवाल है। तो इसमें देखो, x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 2 गुणा हो रहा है, 3 भाग हो रहा है, तो उधर जाके उल्टा हो जाएगा। 3 तो गुणा हो जाएगा और 2 भाग हो जाएगा। 2 × 18, 9 × 27, आंसर। इसमें देखो, आप इसके बटा 1 मान लो, तो वज्र गुणा करो। y को 1 से गुणा करो, y एकम y, और 1.6 को 1.5 से गुणा कर दो। ये गुणा आपको करनी आती है। 15 6 की 90, हासिल 9, 15 एकम 15 और 9 24, और 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, एक ये देखिए, और आंसर आ गया। इसमें देखो, 7x अपनी जगह, 16 अपनी जगह, और 9 उधर जाके प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 16 और 9 कितना हुआ? 16 और 9 हुआ 25, और हमें क्या चाहिए? x। तो 7 यहां गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा। 25 में 7 का भाग नहीं जाता, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। इससे अगला सवाल देखो, ये पहले क्या हो जाएगा? 8 उधर जाएगा, तो 13 में 8 जाके जुड़ जाएगा। 13 में 8 जोड़ा तो कितना आया? 21, और हमें क्या चाहिए? y। तो 4 यहां गुणा हो रहा है, 4 जाके भाग हो जाएगा। भाग नहीं जाता, यही आंसर। 2 सवाल और देख लो, फिर ये 2.1 समाप्त हो जाएगी आपकी। तो 11वां देखो,
हमें क्या चाहिए, पी, इसलिए 6 पी यही रह जाएगा, 9 और 17 उधर जाके घट जाएगा। तो देखो 17 माइनस का है, 9 प्लस का, इसलिए 17 में से 9 गया तो कितना बचा बच्चों, माइनस का 8। और हमें पी चाहिए, इसलिए 6 का भाग लग जाएगा। देखो ये बच्चों 2 से कट रहा है, 2 चौको 8, 2 तिया 6, आंसर। इसी प्रकार 12वां देखो, हम पहले 1 उधर ले जाएंगे, तो x बटा 3 बराबर 7 बटा 15 घटा 1। इसके बटा 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, तो x बटा 3 बराबर 15 एलसीएम लिया, 15 का भाग दिया 1 बर गया, 1 7 7, 1 का भाग दिया 15 बर गया तो 15। अब देखो यहां भी बच्चों 15 माइनस का है, 7 प्लस का, इसलिए क्या बचेगा, माइनस का 8 बटा 15। और हमें तो x चाहिए, तो 3 यहां जो भाग हो रहा है, ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा 3 पंजे 15। और इस प्रकार हमारा क्या आंसर आ गया, x बराबर -8 बटा 5 आंसर।